मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया है। किसके बारे में? मसीह के बारे में है ये बातें। इस वचन को जो देखते हैं, 20वें वचन को देखिए। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं उदास हूं, बहुत ही वेदना में। क्यों? क्योंकि सूली पर मरते वक्त हम पर जो दंड, पाप, श्राप, दंड की आज्ञा, मृत्यु, सब जो उसके ऊपर आया। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात। यीशु मारा गया, तोड़ा गया। सुबह 9 बजे से लेकर वेदना शुरू हुई। सुबह की बलि चढ़ाते हैं ना, सुबह की बलि जो है सुबह 9 बजे शुरू होता है। ठीक उसी समय यीशु सूली पर जो है बांधा गया। सुबह बलि 9 बजे चढ़ाते वक्त एक नरसिंगा फूंकते हैं, सुबह की बलि के वक्त हो गया करके, और 3 बजे दोपहर की बलि चढ़ाते हैं। अंधी बलि जो दोपहर की बलि है, चढ़ाते वक्त जो अपनी आत्मा को खोता है। यहां पे बलि खत्म होते वक्त जो है वह भी अपने उस जीवन को छोड़ता है। वह मरना नहीं चाहता तो जिंदा ही लटका रहता। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अपने जीवन को उसने छोड़ा। उसने कहा काफी है, मैं छोड़ता हूं। उतना पीड़ा वो झेलता है, वेदना झेलता है। वह सूली पर उसका हृदय जो है टूटता है। हृदय जो है बर्स्ट होकर बिखर जाता है। बर्स्ट होकर बिखरता नहीं तो वहां पर लहू और पानी नहीं आता। उसके हृदय के चारों ओर जो है पेरिकार्डियम नाम का एक लेयर होता है, वह फट गया तो वहां पर लहू और पानी बाहर आता है। उसका हृदय फूटकर बिखर गया। निष्पाप परमेश्वर के तुल्य रहने वाला इस भूमि पर उतर कर आकर हमारे अपमान को, निंदा को अपने ऊपर लेता है। आज बहुत सारे लोग जो है अपमानित होने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है ना। हमारे ऊपर जो भी अपमान आता है वो सब अपने ऊपर ले लिया और पाप निवारण बलि के रूप में अपने ऊपर लेकर हमें पाप और निंदा से जो है छुटकारा करता है। आपकी लज्जा के बदले दुगना फल वो देगा। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा है। जो कुछ खोया वही नहीं, बल्कि जो कुछ खोया है उसके अलावा दुगना आएगा। क्या आपने कुछ खोया है? मैं कहता हूं चिंता ही मत कीजिए, परमेश्वर दुगना आपको देगा। घर खोया है तो घर वो 2 घर देगा। जो कुछ भी खोया है डबल पोर्शन आपको देगा। परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। रबनिकल टीचिंग में कहते हैं, यहूदियों के उस उपदेश में, उस चट्टान पर जब मूसा मारता है, रबनिकल टीचिंग में, रबनिकल टीचिंग का मतलब है वह जो लगातार बात करते करते आते हैं, एक रबी से दूसरे रबी के पास आता रहता है। मूसा ने जब चट्टान पर मारा तो पहले लहू आया, फिर पानी आया। जो कुछ भी ये कहता है वह यीशु पे भरोसा नहीं करते। रबी लोग यीशु पे भरोसा नहीं करते। मेसियानिक रबी अलग बात है। दूसरे रबी यीशु पे भरोसा नहीं करते। पहले लहू आया, उसके बाद पानी आया। यीशु हमारे लिए मारा गया, तोड़ा गया। कोई भी परिस्थिति हो वह उस पर थूका गया, और थूक के लिए कभी अपने चेहरे को नहीं मोड़ा। आप अपने सर झुकाकर नहीं रह सकते। आपके सर को उठाने वाला, झुके हुए सर को उठाने वाला, महिमा देने वाला परमेश्वर है। खोया हुआ सभी महिमा परमेश्वर रेस्टोर करके देखता है। जब बाहर जाते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। मैं अपमान में जीने वाला नहीं हूं, निंदा में जीने वाला नहीं हूं। सभी अपमान को परमेश्वर में जिंदगी से हटाकर बहुतायत में और सफलता में जीने वाला परमेश्वर मेरा है। ऐसा बोलिए। कोई भी हो। देखिए, दाऊद की बहुत सारी पत्नियां थी, पर वो राज महिमा सिर्फ बत्शीबा को दिया गया। अबीगाइल अच्छी स्त्री थी। अबीगाइल के बेटे को भी नहीं दिया गया। अबीगाइल को जो है वह राजकुमारी और उसका बेटा अंदर आने लायक बनाते हैं, अगले राजा के स्थान में आते हैं। क्योंकि बाकी सारी स्त्रियों से भी बढ़कर बत्शीबा बहुत अपमानित हुई थी। स्त्रियां हर वक्त स्त्रियां हैं, है ना। बत्शीबा, उरिया के मृत्यु के बाद जो है बत्शीबा रानी बन गई, और गांव की स्त्रियां क्या बोलेगी? ऐसे थोड़ी हो सकता है। राजा ऊपर है, ये बात उसको मालूम है, इसीलिए वो वहां थी। इसीलिए राजा को उसने अपने बातों में फंसा लिया। बहुत बातें बताई होगी ना। जिसको तुम अपमानित करते हो उसी व्यक्ति को परमेश्वर रानी बनाता है।
कोई भी आपको अपमानित नहीं करने देगा, आप सही हो या गलत हो। परमेश्वर पे भरोसा करते हो, परमेश्वर की दया पे निर्भर हो, तो आपके परिवार को परमेश्वर उठाएगा।